बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एक सब्ज़ी और गोश्त की रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनानी भी बहुत ही इजी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1.25 किलो गोश्त लिया है और साथ में एक प्याज दरमियानी साइज़ की, लहसुन है हमारे पास, एक गड्डी सब्ज़ मिर्च है और टमाटर। मसालों में दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर है। मसाले जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेने हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये एक पेठा कद्दू है और ये भी तकरीबन किलो या 1.25 किलो इसका वेट होगा। सबसे पहले हम गोश्त को बनाएंगे, तो उसके लिए हमने गोश्त को कुकर में शामिल कर लिया है और साथ में टमाटर, प्याज और लहसुन भी इसी के अंदर ही ऐड कर लेने हैं। और मसाले जो मैंने आपसे शेयर की थे वो भी गोश्त के साथ ही हम एक साथ ऐड कर लेंगे और फिर गोश्त के गलाने के लिए जितना पानी ज़रूरत हो आपने उतना ऐड करना है। मेरा नॉर्मली जो है वो मैं 2 गिलास शामिल करती हूँ, क्योंकि हमारा जो एरिया ऐसा है यहाँ पे गोश्त जो है वो इतनी आसानी से नहीं गलता, तो मैं 2 गिलास शामिल करूँगी और गोश्त को तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने बंद करना है। इसलिए आप अपने एरिए के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे जो आबो हवा चेंज होती है तो गोश्त जल्दी गल जाता है। कुकर को हमने बंद कर लिया है और गोश्त पकता रहेगा। साथ में हम पेठे की कटिंग कर लेंगे और ये इसका छिलका जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये बहुत मुश्किल से कटिंग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने भाई की हेल्प ली है और वो मुझे जो है ये कद्दू पेठा काट के दे रहे हैं। तो इसको आपने बहुत एहतियात से कट करना है। हम इसकी कटिंग जो है वो शार्प नाइफ से करेंगे क्योंकि ये इजीली कट नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है और फिर हम इसके छोटे छोटे स्लाइस बनाएंगे और फिर हम इसका छिलका रिमूव करेंगे, तो आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका छिलका जो है वो थोड़ा मुश्किल से रिमूव होता है। तो अब हमने तमाम पेठे की क्यूब कटिंग कर ली है और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे हमारा गोश्त भी गल चुका है, तो अब हम इसके अंदर से पानी को खुश्क कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो आपने इसी टाइम पे अब इसके अंदर घी ऐड कर लेना है। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। और घी मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि गोश्त के अंदर भी चर्बी मौजूद है और पहले से उसके अंदर चिकनाई है, तो मैं यहाँ पे जो है वो कम घी शामिल कर रही हूँ। अब घी शामिल करने के बाद हम इसको भून लेंगे और इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो ग्रेवी है वो मुकम्मल तौर पे पक जाए और इसके अंदर कच्चापन बाकी ना रहे। आप जब भी गोश्त का सालन बनाएं तो गोश्त को बहुत अच्छे से भुना करें, क्योंकि गोश्त को अगर सही से भुना जाए तो सालन बहुत मज़ेदार बनता है। और यहाँ पे गोश्त कम्प्लीटली भुन चुका है, तो हमने इसमें कटिंग किया हुआ पेठा कद्दू शामिल कर लिया है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसके अंदर एक और ऐड करेंगे और वो है ज़ीरा। बाकी तमाम गरम मसाले मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, सिर्फ ज़ीरा ऐड करूँगी और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और साथ ही साथ में व्यूअर्स, मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारे चैनल को विज़िट करें ताकि आप हमारी मज़ीद रेसिपीज़ को देख सकें और उनको फॉलो कर सकें। तो अभी हम कद्दू को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए कुकर को बंद कर देंगे ताकि कद्दू भी जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी 5 मिनट के लिए सीटी चला ली है और कद्दू जो है वो गल चुका है। अब हम इसको भून लेंगे और जैसे ही हम इसको भुनना स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। आपने मेरे कहने पे ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करना है। यहाँ पे हमारी जो है वो सालन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और जिसने भी इस सालन को खाया है बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और ये सब्ज़ी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है गोश्त के साथ। तो आपने मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाना है और इसको इंजॉय करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।